बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 2 और जिसका टाइटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में बच्चों हमने जो है ना इंट्रोडक्शन करवाना है और उसके साथ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसको भी डिस्कस करना है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उनका जो रोल था डिस्कवरी ऑफ एटम के अंदर, उनका भी रोल बताना है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुई, उनका ऑपरेटर्स प्रोसीजर किस तरह वो उन्होंने अपना सर विलियम क्रोक्स ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज और डायग्राम को भी डिस्कस करनी है। चलें, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं डेमोक्राइटस में जो है ना एटम के बारे में क्या कहा था, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जिनको उसने नाम दिया था एटम्स का। उसने कहा था कि मैटर जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और उसको उसने नाम दिया था एटम्स का। जो लफ्ज जो वर्ड एटम है इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एटमोस व्हिच इज मेंट बाय इनडिविजिबल, जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते उसको कहते हैं हम एटमोस। इन 1803 जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी, जिसके अंदर उसने कहा था कि एटम जो है ना टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको उसने नाम दिया था जो है ना एटम्स का नाम दिया था। और गोल्डस्टाइन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की थी 1886 के अंदर, और इसी तरह जे थॉमसन ने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो है डिस्कवरी की थी, और उसके साथ ही थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं प्लम्बर्डिंग थ्योरी। क्या कहती है, एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड विद टिनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड, के एटम जो है ना सॉलिड स्ट्रक्चर है पॉजिटिव चार्ज की, जिसके अंदर छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स, जिसको इलेक्ट्रॉन का उसने नाम दिया था धंसे होते हैं। अच्छा, जिस तरह होता है प्लम्स एंड पडिंग के अंदर होता है। और 1932 के अंदर चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अच्छा जी, अब हम प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सर विलियम क्रोक्स ने 1879 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अंदर कैथोड रेज को डिस्कवर किया था, जो कि बाद में इलेक्ट्रॉन्स को उसका नाम दिया गया। ऑपरेटर्स अगर हम देखते हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब उसने यूज की थी, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई थी, और उसके साथ ही इलेक्ट्रोड्स थे, एनोड और कैथोड। मेटालिक इलेक्ट्रोड भी इनको जो है ना कहा गया। जो एनोड था वो कनेक्टेड था पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो कैथोड था वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड था। और जो बैटरी यहाँ पे थी वो हाई वोल्टेज बैटरी थी। इसी तरह वैक्यूम पंप के साथ इसको कनेक्ट कर दिया था, ताकि जो है ना कोई इम्प्योरिटीज अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आती है ताकि उसको रिमूव कर दिया जाए। प्रोसीजर क्या है, जब जैसे ही इसने कनेक्ट किया बैटरी को और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, जैसे ही फ्लो हुआ तो जो है ना रेज, कुछ रेज ऐसी निकली कैथोड से जो कि नोड की तरफ उन्होंने मूव किया, और ये था उसका प्रोसीजर। प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करें तो ये जो प्रॉपर्टीज थी ये स्ट्रेट लाइन में इन्होंने ट्रेवल किया था परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये कैथोड है और ये यहाँ से जो है निकली थी, और इसी तरह ओरिजिन इसका कैथोड, और ये जो है ना इन्होंने मूव किया था, ट्रेवल किया था एनोड की तरफ, और ये जो है ना स्ट्रेट लाइन के अंदर इन्होंने ट्रेवल किया था परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रख दिया गया तो इन्होंने इसका साया बनाया। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और ये जो रेस थी ना ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को दिया ये रेस डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह जिस बॉडी के साथ ये टकराई, जिसका इन्होंने साया बनाया, उसी का टेम्परेचर रेज किया। लाइट इज इमिटेड व्हेन दे हिट द डिस्चार्ज ट्यूब, और इसी तरह जब ये टकराई इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ तो इन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसका जो टेम्परेचर था, एक तो वो रेज किया, दूसरा लाइट प्रोड्यूस की। और दीज रेज इमिटेड नो मैटर विच गैस वाज यूज्ड, जो भी गैस यूज की गई ये रेस उससे ओरिजिनेट हुई। और इस तरह जे थॉमसन ने इसकी चार्ज टू मास रेशियो भी डिस्कवर की। अगर हम इसका जो है ना रिजल्ट एक्सक्लूड करते हैं, निकालते हैं, तो ये जाहिर करती हैं कि इन्होंने जो साया बनाया था ये जाहिर करती हैं कि दीज वर नॉट रेज, बिकॉज रेज डोंट मेक अ शैडो, बट दीज वर पार्टिकल which was named as इलेक्ट्रॉन्स। ये रेज नहीं थी क्योंकि रेज तो साया नहीं बनाती, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है जिन्होंने जो है ना इसका साया बनाया था, पहली बात। और इसी तरह
ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गई थी जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया था, जो कि ये जाहिर कर रही थी कि इनके ऊपर चार्ज जो है ना वो नेगेटिव है। क्यों? अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी, जो कि जाहिर किया था कि ये जो है ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसको उसने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का। और इसी तरह जो है ना टेम्परेचर ने रेज किया था, और डिस्चार्ज ट्यूब की जो इस दीवारें थी वहां पे भी लाइट प्रोड्यूस की थी। ये जाहिर हुआ था कि ये रेज नहीं है, बट दीज वर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स व्हिच वाज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसकी प्रॉपर्टीज, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर को देखा और डायग्राम को भी डिस्कस किया। और इस तरह इंट्रोडक्शन में हमने मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे और केमिस्ट से उनका रोल देखा डिस्कवरी ऑफ एटम्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस मुतालिक कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।